महाराज श्री प्रमोद जी कहाते कारंजा लाड़ से यहाँ अनेक लोगों के साथ यहाँ पर वंदना करने के लिए आए हुए हैं। वे आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, संयुक्त रूप से अगर हम दान करते हैं तो पुण्य सबको मिलता है, अगर उनमें से कोई एक पाप भी कर रहा है तो उस पाप का भागीदार कौन होगा? कई बार ऐसा सवाल आता है। मैंने अनेक बार बोला कि संयुक्त परिवार में कोई एक व्यक्ति दान देता है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। एक बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पूरे परिवार का धन है, एक व्यक्ति का नहीं। मैनेजमेंट भले एक व्यक्ति के हाथ में है, स्वामित्व भले उस व्यक्ति के हाथ में है, पर संपत्ति परिवार की है और पारिवारिक संपत्ति का दान करने से पुण्य पूरे परिवार को मिलेगा और उसमें परिवार की अनुमोदना भी होती है, और अनुमोदना है तो उसका पुण्य तो उसको मिलेगा ही। लेकिन जहाँ तक पाप की बात है, पाप कोई भी व्यक्ति करे, अपराध कोई भी करे, तो अपराध परिवार की संपत्ति नहीं है, वो इंडिविजुअल है। और अपराध अगर उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति है, वो समाज परिवार की संपत्ति नहीं, तो उसका परिणाम भी व्यक्तिगत ही होना चाहिए। उसका परिणाम परिवार को भोगने की बात नहीं है। हाँ, बशर्ते परिवार की उसमें अनुमोदना और सहयोग न हो। यदि परिवार की उसमें अनुमोदना और सहयोग है तो परिवार उस पूरे के पूरे पाप का भागीदारी होगा, बराबर से भागीदार बनेगा। तो किस स्थिति में है, किस रूप में, इन सब बातों को देखकर समझ करके सारी बातें सुनिश्चित की जाती है। इसलिए हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, परिवार का एक सदस्य गलत काम करता है और बदनामी पूरे परिवार की होती है, तो कहीं न कहीं उसका पुण्य पाप उस व्यक्ति के साथ जुड़ा है। ठीक इसके उलट परिवार का एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, नाम पूरे खानदान का होता है, तो वो उस व्यक्ति का दाएं भाग जुड़ता है, पुण्य में भी पाप में भी। उस व्यक्ति के पुण्य और पाप का जैसा उदय होगा वैसा होगा। लेकिन जहाँ तक पाप लगने और न लगने का सवाल है, तो जो व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति का दान दे रहा है तो पुण्य बराबर सबको लगेगा, लेकिन व्यक्तिगत प्रवृत्ति का परिणाम सबको नहीं मिलेगा।